एपिसोड 19 चेंज ऑफ क्लोथ्स। ये देखकर मोहित अपना मुंह बंद करके हंसने लगा। विधि ने मोहित की ओर घूर कर देखा और खुद को और भी जोर से गले लगाकर बैठ गई। तुम अपने हाथ नीचे कर सकती हो। इतना कहकर मोहित ने विधि से अपनी नजरें हटा ली और आग के पास बैठकर अपनी शर्ट सुखाने लगा। उसकी सिल्क शर्ट तुरंत ही सूख गई। मोहित ने अपनी शर्ट विधि की ओर बढ़ाई और उसे देते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो और इसे पहन लो। विधि मोहित को देखकर हैरान थी। इस तरह बुत बनकर कब तक बैठी रहोगी? जाओ कपड़े बदल लो, या फिर तुम्हें मेरे सामने इस तरह बैठना अच्छा लग रहा है? मोहित ने कहा। विधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है या नहीं। आप बेशर्म हो और आपकी फैमिली, विधि ने कहा और उसकी नजर मोहित के सांवले रंग की बॉडी पर पड़ी जो आग की रोशनी में साफ साफ नजर आ रही थी। ये देखकर विधि शर्मा गई। उसने मोहित से उसकी शर्ट ली और वहां से चली गई। मोहित इस तरह उसे जाता देखकर हंसने लगा। वो भी मोहित को हंसते हुए सुन सकती थी। विधि मोहित को पीठ दिखाकर खड़ी हो गई और अपने गुस्से को दबाते हुए कपड़े बदलने लगी। उसने अपना जैकेट उतारा, पर उसे अपनी ड्रेस उतारने में काफी तकलीफ हो रही थी। उसके हाथ ठंड के कारण जम चुके थे। तुम्हें अपनी ड्रेस उतारनी है, पता है ना? मोहित बुनबुनाया। अगर तुम्हें एक्सपोज होने की चिंता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे लंबा हूं। मेरी शर्ट तुम्हारे लिए बड़ी होगी। वो सही था। उसकी शर्ट विधि के घुटनों तक आ रही थी। इसका मतलब यह है कि कोई इतना इनक्रेडिबल भी हो सकता है। पर ये विधि को उस साल की याद दिला रहे थे जब आरव ने उसको 1 साल तक कैद करके रखा था। उस वक्त सच में कपड़े के नाम पर विधि ने सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहन रखे थे। अब से इस तरह के आधे अधूरे कपड़े उन घावों की याद ताजा कर देते थे, खासकर जब कोई मर्द उसके सामने हो। ये ठीक है, विधि ने कहा। मोहित ने विधि की ओर देखा। वो एक बड़े घर का बेटा था जहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सारी सुख सुविधाओं के साथ पैदा हुआ था। मोहित की अब तक की जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों ने उसके साथ रात बिताने के लिए बहुत सी चालें चली थी, पर यहाँ की बात कुछ अलग ही थी। यहाँ विधि के पास मोहित को फंसाने का एक अच्छा मौका था, पर वो ये सोच रही थी कि कहीं मोहित उसका फायदा न उठा ले। मोहित एक अनजानी सी मुस्कान लिए बैठा था। अचानक विधि का शरीर ठंड से सुन्न हो गया और उसके कंधे का दर्द भी बढ़ गया। विधि को अब भी मोहित की शर्ट में दिक्कत हो रही थी। वो अपने भीगे हुए कपड़ों को आग के पास लेकर बैठ गई। थैंक यू, विधि ने आदर के साथ कहा। मोहित ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, मेरे पास आओ। क्यों? विधि ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा। इधर आओ, मोहित ने मुस्कुराते हुए अपने सर से इशारा करते हुए कहा, पर उसकी आवाज में एक अथॉरिटी का आभास हो रहा था जो उनके पास होती है जिनके पास सोसाइटी में पावर हो। विधि ने पहले कुछ सोचा, फिर उसके पास आ गई। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी। बैठो, मोहित ने कहा। वो जैसे ही नीचे बैठी, मोहित ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? विधि ने मोहित को दूर से ढकेलने की कोशिश करते हुए उससे कहा। मोहित ने अपना एक हाथ विधि की कमर पर रखा और दूसरे से उसके शर्ट का बटन खोलने लगा। विधि डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मोहित की आखिर ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। शांत हो जाओ और हिलो मत, कहते हुए मोहित ने उसके दोनों हाथ उसके पीछे कर लिए। जो हाथ पहले विधि के कमर पर था, अब उसकी कलाई पर था। विधि खुद को इतने मजबूत हाथों से अपने जीवन में कभी छुड़ा नहीं सकती थी। मोहित, मुझे जाने दो, विधि ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। मोहित ने अपना सर नीचे किया और उसने विधि की ओर देखा। उसकी आंखें देखकर ये कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। विधि ने मोहित की आंखों में अपने चेहरे की परछाई को देखा और जाने अनजाने में वो शांत हो गई। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए विधि से कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस तुम्हारे बटन ठीक तरह से लगाने में तुम्हारी मदद कर रहा था। फिर उसकी नजर धीरे से विधि के चेहरे से होकर उसके चेस्ट तक गई और उसने कहा, ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है और तुम्हारा चेहरा मेरे टाइप का है। विधि जल्दी से सीधे होकर बैठ गई। मोहित ने महसूस किया कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए उसने उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर मुझे ये जानकर बुरा लगा कि तुम मुझसे डरती हो। ये कहते हुए मोहित विधि के बटन ठीक कर रहा था। जब वो बटन ठीक ही कर रहा था
उसी वक्त उसकी उंगलियों ने विधि को स्पर्श किया और वो कांप गई। वो वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। उस पल में जो हो रहा था उसका एहसास ना करके विधि भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मोहित जो कर रहा है वो बस जल्दी से खत्म हो जाए। पहले तो वो खुद से नाराज थी कि उसने गलत बटन क्यों लगाया, जिससे मोहित को उसके करीब आने का मौका मिल गया। फिर उसने सोचा कि आखिर उसने उससे ये शर्ट ली ही क्यों, आखिर उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। मोहित उसका बॉस है और वो उसकी एम्प्लॉय। कौन सा बॉस अपने एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करता है। जैसे ही विधि को लगा कि ये अभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक उसी वक्त मोहित ने आखिरी बटन लगाया और उसकी ठुड्डी पर अपनी एक उंगली रखकर उसके कानों में धीरे से कहा, हो गया। उसकी ये हल्की सी आवाज विधि के गालों से होकर गुजरी। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। विधि जल्दी से पीछे हट गई और अपनी एक जगह बना ली। फिर उसने एक गहरी सांस ली। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों में कुछ गिरा और उसने अपने माथे पर हाथ रखा। उसने देखा कि उसके माथे पर पसीना था। मोहित अब भी आग के पास बैठा था। उसने विधि की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैंने पहले भी कहा है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। विधि जानती थी कि वो ओवर रिएक्ट कर रही थी, पर उसे कोई समझ नहीं सकता था। कोई ये जान नहीं सकता था कि आरव के विला में उसके साथ क्या क्या हुआ था। यही वजह थी कि उसे लोगों को खुद से दूर करना बहुत ही अच्छी तरह आता है। उसने अपना सर नीचे रख लिया ताकि मोहित उसके भाव ना देख सके। टबी? मोहित ने खुश होकर कहा। नहीं, वो यहां है, विधि ने अपने मन में सोचा। विधि ने अपना सर उठाकर देखा और पाया कि अंदर आते हुए टबी उसे ही देख रहा था। वो बहुत भयानक लग रहा था। शायद वो भी तूफान की वजह से वहां आया था। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। साथ ही उसके शरीर पर रोज के जैसे पैटर्न नजर आ रहे थे। डर से विधि के रोंगटे खड़े हो गए थे। इस जानवर के आसपास होना अच्छी बात कैसे हो सकती है। मोहित ने टबी को देखकर खुशी से अपनी बाहें फैला ली। टबी, यहां आ जाओ। टबी ने मुड़कर मोहित की ओर देखा, जैसे वो ये देख रहा हो कि कहीं उसके मालिक को चोट तो नहीं लगी थी। फिर वो तेजी से मोहित की ओर चला गया। टबी ने मोहित को जमीन पर गिरा दिया। फिर वो मुस्कुरा रहा था। उसने टबी से कहा, टबी, तुम बहुत बुरे हो। मैंने अभी खुद को बहुत ही मुश्किल से सुखाया था और तुमने मुझे फिर से गीला कर दिया। मैंने कहा ऐसा मत करो। मोहित और टबी जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। टबी ने अपना सर मोहित के चेस्ट पर छुपा लिया था और मोहित उसके बालों को सहला रहा था। दोनों साथ मजे कर रहे थे। पर विधि उन दोनों को देखकर हैरान थी। क्या ये चीता सच में एक चीता था? ये एक बड़े से कुत्ते की तरह क्यों लग रहा था? बस वो एक कुत्ते की तरह अपनी पूंछ नहीं हिला रहा था।